सर्वाग्रे नमस्ते। आइए आज का सत्र शुरू करते हैं। ईश्वर का स्मरण गायत्री मंत्र से आज करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। उस सर्वव्यापक परम पिता के प्रति आप सभी लोगों के साथ मिलकर मैं नमन करता हूं। सभी वयोज्येष्ठ व्यक्तियों को मेरा नमन, कनिष्ठों को स्नेह है। बड़ा हर्ष का विषय है कि योग दर्शन अब समाप्त प्राय है। मुश्किल से 2 क्लासेस और होंगी और योग दर्शन का जो स्वरूप है वो समाप्त हो जाएगा। अब योग दर्शन की समाप्ति से पूर्व जो पिछले प्रकरण हैं उनको थोड़ा स्मरण करते हैं ताकि उसकी पृष्ठभूमि पर आज का जो व्याख्यान हो सके। तो मैं उस फाइल को ओपन करता हूं जिसकी हमने चर्चा की थी। तो इसमें अब हम पूर्व प्रकरण की ओर चलते हैं जिसकी हमने चर्चा की थी कि चित्त का बड़ा सा प्रकरण आया था जिसमें लगभग 10 सूत्रों से हमारे भाष्यकार जो है, ग्रंथकार जो है, उन्होंने चित्त को समझाया था कि ये सामान्य व्यक्ति का जो चित्त होता है तो उसका स्वरूप, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति इस तरह की होती है। फिर आगे उन्होंने स्पष्ट करते हुए एक जगह 25वें सूत्र में कहा था कि विषयदर्शी चित्त होना चाहिए। इस चित्त की प्राप्ति हो जाने से आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। तो इसमें कहा विशेषदर्शी का मतलब है चित्त के 3 स्वरूप मैंने आपको बताए थे। 3 स्वरूप में पहला स्वरूप तो है कि वो अनुमान से, शब्द ज्ञान से चित्त का निर्माण करता है, फिर उसी में आनंद को अनुभव करने की कोशिश करता वह साधक। फिर हमने चित्त का दूसरा स्वरूप के बारे में बताया था, हमने अध्ययन किया था, वो है विशेष दर्शी। विशेष दर्शिनः यानी विशेषदर्शी, विशेष दर्शन करने वाले साधक का। तो विशेषदर्शी चित्त से युक्त जो साधक है वह अब अनुमान नहीं करता, शब्द ज्ञान की बनावट नहीं बनाता। अब वो क्या करता है कि जैसे वो बोलता है ऐसा अनुभव वो करने लगता है। अगर ऐसे अनुभव करने लगता तो बार बार आत्म संबंधी जो जिज्ञासाएं हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, और इस तरह जो बुनावट पहले हम बनाते थे, तो अब इस बुनावट की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि तब तक आवश्यकता होती है कि अगर पति विदेश में है तो तब तक आवश्यकता होती है, हम पत्र लिखते हैं या पति से फोन पे बात करते हैं। जब पति घर में आ जाए तो अब पत्र लिखना कोई आवश्यकता वहां नहीं पड़ती, न फोन पे बात करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए उस बुनावट को हम छोड़ देते हैं, अब केवल पति का आनंद लेते हैं। तो उसी तरह, या बेटे का आनंद लेते हैं, तो उसी तरह आपको समझना पड़ेगा। जब विशेषदर्शी बन जाता है साधक, जैसा सोचता था ऐसा जब ईश्वर की कृपा से वो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, जीवात्मा को जानने लगता है। दिखाई तो जीवात्मा नहीं पड़ेगा क्योंकि जीवात्मा तो ऊर्जा में स्वरूप है और कोई आदमी तो है नहीं आप उसको देख सकते हैं, लेकिन अनुभव हो सकता है। हाँ, आपके
जो साधन है, जानने के साधन है, उन साधनों से आप उनको जान सकते हैं। तो वही इसको देखना है। और इस तरह विशेषदर्शी जब आप बन जाते हैं तो आत्म संबंधी जो भावनाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो गुनावट हैं, जो शास्त्रीय सिद्धांत हैं, जिनका आप मनन चिंतन करते थे, तो उनसे आपकी निवृत्ति हो जाती है। इनका हमने अध्ययन किया और काव्य श्रृंखला के माध्यम से इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम अग्रिम पंक्ति में चलते हैं, जिससे हमें और बल मिलेगा आज के विषय को समझने में। हाँ, तदा जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, फिर चित्त की क्या स्थिति होती है? कहते हैं तदा विवेक निम्नम प्रागभार कैवल्य प्रागभारम। निम्न यानी निचले स्तर की ओर जाना, अभिमुख में जाना, उसकी ओर बढ़ना। तदा तब विवेक ज्ञान हो जाने पर, और विशेषदर्शी विवेक ज्ञान हो जाने पर, यहाँ लिखना था विशेषदर्शी विवेक ज्ञान हो जाने पर, तदा विवेक निम्नम चित्तम भवति। तब चित्त जो है विवेक मार्ग की ओर चलने वाला, विवेक मार्ग की के अभिमुख चलने वाला होता है। यानी हर बार चित्त में विवेक ज्ञान पूर्वक व्यवहार करना होता है। बिना विवेक ज्ञान का कोई व्यवहार नहीं करता। आज की कक्षा में जुड़ूं तो विवेक पूर्वक वो विचार करता है, फिर जुड़ता है। इस भोजन को मैं भोजन करूं तो विवेक पूर्वक वो ग्रहण करता है कि हाँ, इस भोजन की मुझे आवश्यकता है। तो कोई भी कार्य विवेक पूर्वक वो नहीं करता, व उस चित्त से कोई भी कार्य विवेक पूर्वक नहीं होता है। और कैवल्य प्रागभारम, और विवेक पूर्वक कार्य करता हुआ भी वह चित्त कैवल्य के प्रागभार, प्राक यानी पूर्व, कैवल्य के पूर्व सामर्थ्य से वो युक्त हो जाता है। भार यानी वजन, वजन यानी सामर्थ्य, तो कैवल्य के पूर्व सामर्थ्य से युक्त हो जाता है। पूर्व और पर दोनों सामर्थ्य मिलने से कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो कैवल्य प्राप्ति की सुगंधि से वो युक्त हो जाता है। कैवल्य प्राप्ति की पूर्व रंग कह दीजिए, या पूर्व सामर्थ्य कह दीजिए, पूर्व शक्ति कह दीजिए, उससे वो चित्त युक्त हो जाता है। मानो हर कार्य कैवल्य प्राप्ति के उद्देश्य से वो करने लगता है। और जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि कोई भी कार्य वो करता है, अपने से पूछता है कि इस कार्य को करके तो मुझे क्या अगले जन्म में अच्छा अवसर मिल पाएगा। अगर नहीं मिल पाएगा तो इस कार्य को छोड़ देता है। आज भी हमारे सामने यही बात उठती है कि इस कार्य को करके मुझे अगले जन्म में अच्छा अवसर मिलेगा क्या, लेकिन हमारा इस तरह का चित्त बना हुआ नहीं है। क्योंकि जो चित्त विशेषदर्शी होगा तो उसमें इस विषय को कठिनाई समझकर, यानी कैवल्य प्रागभार के प्रतिकूल समझकर वो उसको छोड़ देगा। लेकिन विचार तो उठते हैं, क्योंकि ईश्वर हमेशा असत्यम अनृते अदधात सद्धाम सत्य प्रजापति, एक यजुर्वेद में मंत्र आता है। ईश्वर हमेशा अंतर्यामी बनकर हमारे हृदय में असत्य के प्रति क्या है कि निश्चित रूप से आत्मग्लानि उत्पन्न करते हैं, और श्रद्धाम सत्य प्रजापति, और सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। अच्छे कार्य के प्रति ग्लानि उत्पन्न कराते हैं, और बुरे कार्य के प्रति श्रद्धा, अच्छे कार्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराते हैं, बुरे कार्य के प्रति ग्लानि उत्पन्न करवाते हैं। तो इसलिए अब ये कहते हैं कि जब कैवल्य प्रागभार की समीक्षा हुई, आज भी हमारे मन में होती है, लेकिन हम उसको छोड़ते नहीं है प्रतिकूल होने पर। लेकिन साधक क्या करता है कि उसके चित्त विशेषदर्शी हो जाने पर वो उसको छोड़ देता है। तो इससे आप अपना अनुमान लगा लीजिए कि अभी आप साधक बने नहीं हैं। तो कैवल्य प्रागभार चित्त हमारे लिए अपेक्षित है, और विवेक निम्न चित्त हमारे लिए अपेक्षित है। तब जाकर के हम विशेषदर्शी बनेंगे, या अपने को विशेषदर्शी इस तरह हम कह पाएंगे अगर हर कार्य को विवेक पूर्वक हम करते हैं, और हर कार्य के पीछे हमें कैवल्य अगर दिखाई पड़ता है तब। तो इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में कर ली थी, उदाहरण के माध्यम से। वो आप उसको देख लेंगे या दोबारा सुन लेंगे। अब इसकी भी चर्चा हो गई थी, लेकिन कुछ अब इसको स्मरण करना जरूरी है
तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। अब तच्छिद्रेषु किसके छिद्र में? अभी हमने पढ़ा था विशेषदर्शी विवेक ज्ञानी का जो विवेक प्रवाह है, तो उस प्रवाह में छिद्र भी दिखाई पड़ते हैं। तो यानी कोई भी कार्य आप करें, वो कार्य अगर अपने अंतिम स्तर तक नहीं पहुंच जाता तो उसमें कहीं बीच बीच में त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं, उस कार्य में बीच बीच में कमियां दिखाई पड़ती हैं, और अंतिम पर्याय तक पहुंचने पर संभवतः कमी और त्रुटियों की संख्या इसमें न्यूनतम हो जाती है। लेकिन बड़े बड़े छिद्र भी अभी दिखाई पड़ते हैं। देखिए, चित्त की दो स्थितियां हो गई। क्या चित्त की पहली स्थिति क्या हुई कि चित्त की पहली स्थिति में अब हम शब्द प्रमाण से जी रहे थे, और शब्द प्रमाण हमने जैसे अध्ययन किया था, जाना था, उसी के हिसाब से हम व्यवहार कर रहे थे। ये चित्त की पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति जब चित्त की हुई, उस समय हमें विशेष दर्शी की स्थिति प्राप्त हुई। तो उस विशेष दर्शी में जैसे हम चित्त का स्मरण करते थे या शब्द प्रमाण से चित्त के बारे में बनावट बनाते थे, अब उसकी आवश्यकता नहीं रही, हमें उसके अनुरूप अनुभव होने लगा है चित्त के बारे में, आत्मा के बारे में। इस तरह हमने चित्त और आत्मा के बारे में जो जो विचार रखे थे, तो वो विवेक ज्ञान की दूसरी स्थिति में वह विचार अनुभव होने लगे हैं, वे विचार अनुभूत हो गए हैं। तो अब कहते हैं, तो ऐसी द्वितीय स्थिति में पहुंचने पर भी तच्छिद्रेषु, इसमें भी अभी छिद्र है। यानी जो भी प्रकृति पुरुष विवेक ख्याति है हमारे पास, जो भी समझ हमारे पास उत्पन्न हुई है, वहां अभी भी छिद्र है। अब तात्पर्य ये हुआ कि जब जब आप ध्यान साधना में लगे रहते हैं, तब तब आपको आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्मा का अनुभव होता है। उस अनुभव के बल पर आप ईश्वर को समझने का प्रयत्न करते हैं। ईश्वर को आत्मा रूपी साधन से, जैसे मिरर से हम क्या करते हैं, पिक्चर खींचते हैं, तो उस समय आत्मा आपके मिरर बन जाती है, और मिरर वो अभौतिक तत्व है। तो उसी अभौतिक तत्व में हमें परमेश्वर का साक्षात्कार करना है। तो इस तरह एक स्थिति बनती है। तो अब कहते हैं कि ऐसी स्थिति में भी जब आप ध्यान से रहित हो जाते हैं, ध्यान साधना से रहित हो जाते हैं, जब ईश्वर चिंतन से रहित हो जाते हैं, व्यावहारिक जीवन में आपका प्रवेश होता है, आप प्रवृत्त होते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी कार्य में किसी के साथ भाव विनिमय करते हैं, तो ऐसे स्थल में त्रुटि के अनेक अवसर होते हैं, और जहां आपको लाभ दिखाई पड़ता है, फिर उसको आप बटोरने लगते हैं। क्योंकि जब जब अभी तो पूर्णतः आप परिशुद्ध हुए नहीं हैं, और परिशुद्धि के अनेक स्रोत होते हैं, तो जब जब आप समाधि रहित स्थिति में होते हैं, तब तब आप में छिद्र दिखाई पड़ते हैं, आप में दोष दिखाई पड़ते हैं, त्रुटि दिखाई पड़ते हैं, प्रकृति के भोग को आप ग्रहण करते हैं, दूसरों के हक को आप छीनते हैं, असत्य आप बोलते हैं, मिथ्याभाषण को बढ़ावा देते हैं, गलत कार्यों को न करते हुए भी दूसरों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये सब छिद्र होते हैं। अरे हमारा बेटा अगर बलात्कार करे और हमें कोई कहे कि बलात्कार है, इसको इतनी साल की सजा हो जाए, तो हम क्या करेंगे? बड़े साधक के स्तर पे हैं, तच्छिद्रेषु छिद्र ही अपने साधना में कर देंगे, अपनी साधना में कोई बात नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। एफआईआर तो यही लिखेंगे ना, न लिखेंगे तो आपका वकील तो यही कहेगा, भैया ऐसे लिखना ही होगा, नहीं तो मैं केस लड़ ही नहीं सकता, फलाना फलाना धारा यहाँ लगाना होगा, तो उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इसीलिए उन्होंने इसको कुछ बोल दिया, और उसी के कारण उन्होंने छेड़खानी के आरोप को बलात्कार में बदल दिया। तो यही कह रहा है कि साधक होने पर भी अभी पूर्णतया वो परिपक्व साधक नहीं है। साधना की परिपक्व स्थिति दूसरे क्या है ना, विवेक ख्याति में, दूसरी विवेक ख्याति में साधना की परिपक्व स्थिति आती नहीं है। तो इसलिए तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि, प्रत्यय यानी ज्ञान, भिन्न भिन्न ज्ञान उत्पन्न होते हैं। और क्यों होते हैं? संस्कार अभी भी संस्कार सक्रिय है, भले ही संस्कार उदित अवस्था में नहीं है, सक्रिय अवस्था में
नहीं है, लेकिन सुप्त अवस्था में है अभी, या सूक्ष्म अवस्था में है। जब अवसर मिल जाता है, उसी सूक्ष्म अवस्था में विद्यमान संस्कारों से ये छोटे छोटे ज्ञान जो हमें परेशानी में डालने वाले हैं, जो सत्य के मार्ग से दूर ले जाने वाले हैं, जो जिनसे हमारा लगाव है, जुड़ाव है, इनके प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है, तो उसकी पूर्ति के लिए कहीं कहीं हमसे ये त्रुटि हो जाती है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ये बारीकी से कुछ प्रकरण है। फिर आगे का प्रकरण हम शुरू करते हैं। हानमेशाम क्लेशवत दुखतम, इसको तोड़ दीजिए। एसाम हानम क्लेशवत उक्तम, क्लेशवत एसाम हानम, एसाम संस्काराणाम व प्रत्यंतराणाम, जो भिन्न भिन्न ज्ञान अभी उत्पन्न हो रहे हैं, गलत प्रवृत्ति के ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं गलत संस्कारों से। अब अच्छे संस्कार तो यहाँ होंगे नहीं, जब हमारे लिए बंधन के वासनाएं उठती हैं बंधन की, तो अच्छे संस्कार से वासनाएं उठ नहीं सकती। तो जो गलत संस्कार हमारे सूक्ष्म रूप में विद्यमान है अंतःकरण में, तो उन संस्कारों से एसाम ना, इन विचारों के प्रति, इन प्रत्यांतरों के प्रति, भिन्न भिन्न विपरीत ज्ञानों के प्रति, तो क्या है ना, क्लेशवत एसाम हानम, इनका विनाश करना, इन संस्कारों के प्रति जो विनाश की भावना है, वो क्लेश के समान बड़ी बेदर्दी के साथ विनाश की भावना होनी चाहिए। और उत्तम उनका कथन भी हमने पहले से कर दिया है कि जिस तरह क्लेश कौन है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको शक्ति से दमन करने का निर्देश दिया गया था। और क्या है ना, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार इनके स्वरूप हैं। पहले तो इनको क्या करना कि उदार वृत्ति को पकड़ लेना, उदार वृत्ति को पकड़ करके तनु करना, तनु करके इनको प्रसुप्त करना, विच्छिन्न नहीं, पहले उदार बनाना, उदार से विच्छिन्न कर देना, विच्छिन्न से तनु करना, तनु से इनको प्रसुप्त कर देना और दग्ध बीज में पहुंचा देना। इस तरह हमने अध्ययन किया था। तो जिस तरह क्लेशों को दबाने की बात कही गई थी, तो इसी तरह ये जो बीच बीच में संस्कार उठते हैं, इनको भी प्रयत्न पूर्वक आपको हटाना पड़ेगा। अब जो आप सुन रहे हैं, ये हमारे केवल शास्त्र में इस तरह उल्लेख है, व्यवहार में ये सब उतरते नहीं है, लेकिन इसका भी कुछ रहस्य है, मैं आगे स्पष्ट करूंगा। अभी तो आप ऐसे ही समझें कि चित्त की ये स्थिति है, और चित्त के विवेक ख्याति का जो द्वितीय स्तर है, उस विवेक ख्याति के द्वितीय स्तर में भी छिद्र विद्यमान रहता है, और उस छिद्र में धीरे धीरे गलत संस्कार भी प्रवेश कर जाते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि साधना आदि करते करते आपको जीवात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर भी अभी भी फिसलने का डर है। इतना ही इन सभी अध्ययनों का सार है। यानी आपको अगर खुशबू आने लगे, जीवात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, इन स्वरूपों का बिल्कुल अनुभव, अंदर से स्वरूपों का बिल्कुल अनुभव हो जाए, और अंदर से कुछ नई अनुभूतियां जो कभी अनहोनी सी लगती थी, वो अगर होने लगी, तो समझना अभी भी कोई साधना परिपक्व नहीं हुई है, यहां से भी हम फिसल सकते हैं। तो इस तरह कुछ सूत्रों का कथन करके अब कुछ विशेष प्रकरणों का कथन करेंगे। और आज जो सत्र में उपस्थित हैं सभी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि ग्रंथकार अंत में बहुत कुछ कहते हैं, और जिनको हमें अंत भला सो सब भला, यानी अगर अंत में बढ़िया प्रकरण आ जाए तो पूरे ग्रंथ की प्रशंसा होती है, तारीफ होती है। तो बहुत कुछ वो अभी कहेंगे, इनको हम धीरे धीरे खोलते हैं, तो बारीकी से इसको आप समझिए। अब हम क्या करते हैं, ये 19वें सूत्र को पढ़ने के लिए एक सीट पे चलते हैं। अब हमें जो समझना था हमने समझ लिया कि चित्त का स्वरूप ये है कि सामान्य व्यक्ति के समक्ष चित्त इस तरह का स्वरूप प्रकट करता है। विशेष व्यक्ति के स्तर पे भी अगर जीवात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो भी वहां छिद्र विद्यमान रहते हैं, और उनको हमें बेरहमी से हटाते रहना चाहिए। तो इतना कहने के बाद अब 29 से 34 के बीच में क्या क्या वो बताना चाहते हैं, जब तक समझ नहीं लेते हैं तब तक विषय स्पष्ट नहीं होगा, और समझ लेने के बाद मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी समझाने में। तो अब मैं क्या करता हूं, तो उन प्रकरणों को आपको दिखाता हूं जिन पे हमें चर्चा
करनी है। सबको दिख रहा है, देखिए सीट, इसको बारीकी से देखिए, मैं फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप नोट करेंगे। देखिए इसमें लिखा है योग दर्शन में आलोचित आत्म साधना से संबंधित सूक्ष्म विषय। अब विषय की समाप्ति हो रही है, यात्रा हमारी इस ग्रंथ को समाप्त करके शुरू हो जाएगी, घर की ओर चलेंगे, कुछ लेके जाएंगे। तो इसलिए ये कुछ 18 प्रकरण हैं जो कंप्लीट रूप से आपको इस योग दर्शन के स्वरूप के बारे में स्पष्टीकरण देंगे। फिर हम उन सूत्रों को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जीवन योग दर्शनकार क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा से संस्कारोदय अथवा आकस्मिक रूप से किसी पुण्य कर्मा के साथ संबंध स्थापन। आपके जीवन में योग दर्शन की ओर प्रवृत्ति कैसे होगी, प्रश्न उठता है। तो तुलसी की बढ़िया पंक्ति है, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर आपने सुना हो, नहीं सुना तो भागवत का एक श्लोक सुना देता हूं। वो क्या कहते हैं कि लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम, यानी मनुष्य जन्म दुर्लभ है, अनेक जन्मों से प्रयत्न करके भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब भाग्य का उदय होता है उस समय बहुत जन्मों से अर्जित संस्कारों का भी उदय होने लगता है। तो उसी शैली में यहाँ योग दर्शनकार का वास्तविक यही अभिप्राय है, अगर हम मोड़ते हैं योग दर्शन की ओर तो क्या होना चाहिए ना, ईश्वर की कृपा से संस्कारों का उदय होता है। ईश्वर की यहाँ क्यों कृपा है, ईश्वर अगर उदय नहीं कराता, तत्वतः ईश्वर की यहाँ कृपा नहीं है। ईश्वर सबके लिए समान रूप में फल वितरण करते हैं, लेकिन हमें ईश्वर को लेकर चलना होता है, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। उसी में मन में पवित्र भावना बनी रहती है। ईश्वर की कृपा से यहाँ हटा दें तो कोई हानि नहीं, लेकिन जोड़ दें तो हमारी चर्चा में एक पवित्रता बनी रहती है। तो संस्कारों का उदय होता है, योग्य समय पर ईश्वर संस्कारों को उदित करता है, संस्कारों को पहुंचा देता है। भैया तूने ऐसे कमाया है तो इस समय आपका विकास होना चाहिए। देखिए हमारे खन्ना साहब बड़े दिन के बाद योग दर्शन का अध्ययन किए, अभी तक संस्कार का उदय नहीं हुआ था। तो ये अगर उदय होता है तो ईश्वर की कृपा से मन की भावना को पवित्र करने के लिए जितने लोग बैठे हुए हैं योग दर्शन को बारीकी से पढ़ने के लिए, ये ईश्वर का की ही कृपा है। तो संस्कारों का उदय होता है। कई बार क्या होता है ना, आकस्मिक रूप से किसी पुण्य कर्मा के साथ संबंध हो जाने पर, एक आकस्मिक कर्म ये महत्वपूर्ण है और इसके कारण जीवन में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। हमें पता नहीं कोई व्यक्ति मिल जाता है और पुण्य कर्मा लोग समाज कल्याण के लिए घूमते रहते हैं, तो उनके साथ संबंध हो जाने से जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है। थोड़ा सा रहन सहन उनका प्रभाव इतना प्रभावित करता है कि उस ओर हम खींच चले जाते हैं। तो यही होता है। मैं एक उदाहरण तो दिया था आपको, ध्रुव प्रहलाद आदि। ये पढ़ने गया प्रहलाद, किसका, हिरण्यकश्यप का बेटा था। उस समय राक्षस राज हिरण्यकश्यप था, वहां देवताओं में और असुरों में लड़ाई होती थी। अब जब गुरुकुल में छोड़ दिया, उन्होंने एक अलग कोर्स लागू कर रखा था। किसने, हिरण्यकश्यप ने, यही पढ़ाना। अब अध्यापक, उस समय सत्ययुग का समय था, तो यानी चारों ओर सुंदर माहौल था। तो आचार्यों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि देखिए आपके पिताजी ने ये कोर्स तैयार किया है, शास्त्रीय सिद्धांत ये है, वेदानुकूल सिद्धांत ये है, तो आप क्या पढ़ना चाहेंगे। बस उन्होंने कहा कि जो वेदानुकूल सिद्धांत वही पढ़ना है, पिताजी के सिद्धांत नहीं पढ़ना है। पिताजी सर्वोपरि है, वही राजा है, वही इंद्र है, वही वरुण है। इंद्र मित्रम वरुणम अग्निमाहु की चर्चा करें तो हिरण्यकश्यप की हम चर्चा करते थे। तो अब इस तरह देखिए, उनके कारण, उन पुण्यकर्मा गुरुओं के कारण, गुरु कभी अन्याय नहीं करते हैं, तो इसलिए कभी असत्य नहीं बोलते हैं। तो इस प्रयोजन से उनका जीवन बदल गया। ध्रुव घर भाग गया और नारद उसको पकड़ लिया। अरे कहाँ तू 5-7 साल का, 8 साल का बालक क्या तप करेगा, चलो गुरुकुल पढ़ो पहले। तो गुरुकुल में पढ़ाई करके इसको इतना विद्वान बना दिया, दोबारा वो राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुआ।
तो इसी न्याय से नारद ने भी बहुतों का कल्याण किया। तो इस तरह बड़े पुण्यकर्मा व्यक्ति रहते हैं हमारे जीवन में, उनके कारण बड़ा परिवर्तन होता है। तो ये दो कारण होते हैं हमारे संस्कारों का उदय यथा समय पर अगर हो जाए, या किसी आकस्मिक पुण्यकर्मा के साथ संबंध हो जाए, तो हम योग दर्शन की ओर चलते हैं। अब आते हैं ग्रंथ पे। दूसरा बिंदु पे हम पढ़ेंगे सदग्रंथों का स्वाध्याय। फिर हम इनके प्रयत्न से थोड़े थोड़े जो अच्छे ग्रंथ होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। बुरे ग्रंथ का अध्ययन नहीं, जिनसे हमें कुछ नहीं मिलेगा, नॉवेल से हमें कुछ नहीं मिलेगा, डिटेक्टिव से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जीवन को सुधारने के लिए ये माध्यम नहीं है। भले ही भाषाई का ज्ञान हो, बात का ज्ञान हो, सांसारिक व्यवहार का ज्ञान हो, लेकिन हमें अगर अध्यात्म ज्ञान चाहिए तो सदग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। सदग्रंथ क्या है? ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक ऋषि प्रणीत जो ग्रंथ हैं, जिसमें किसी आवेश से, किसी राग द्वेष से उत्पन्न व्यक्तियों की रचना नहीं है कि इसको लिख देने से मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, इसको लिख देने से मेरी तरक्की हो जाएगी। तो इस तरह ये ग्रंथों की रचना नहीं है। तो सदग्रंथ मनुष्यों के कल्याण के लिए जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसको न पढ़ने से ऋषि ऋण लगता है हमारे ऊपर, तो इन सदग्रंथों का हम स्वाध्याय करते हैं धीरे धीरे। थोड़ा बहुत पढ़ लिए, सत्संग में प्रवृत्ति, किसी व्यक्ति को थोड़ा सुन लिए, इच्छा तो नहीं थी, 5 मिनट मैंने जॉइन कर लिया, एक बार सुन लिया। तो इस तरह आप भी इन अवसरों को न चुकिए। अगर आपके आसपास कहीं बढ़िया व्यक्ति हैं और उनकी तारीफ होती है, तो धीरे धीरे प्रयत्न करिए, इच्छा ना होते हुए भी थोड़ा जुड़ जाइए। तो इस तरह हमारी प्रवृत्ति होती है। अब हमने क्या किया, देखिए आगे का प्रकरण योग दर्शन शुरू करता है। विवेकोदय आत्म कल्याण की दिशा में दिव्य प्यास रूपी विवेकोदय होता है। जब ये दोनों स्थितियां हम प्राप्त कर लेते हैं, हमारा विवेक दिव्य प्यास से भर जाता है। अरे कुछ करना चाहिए जीवन में, अरे इतनी आयु हो गई, अगर कुछ नहीं करना है तो निश्चित रूप से कमी महसूस होती है। फिर हम दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं, कुछ किताब खरीदते हैं, कुछ ग्रंथों को खरीदते हैं। आप में से शायद एक सज्जन ने कल परसों फोन पे बताया कि अब हमें इस बुढ़ापा में वेदों को खरीदने की इच्छा हुई। तो यही दिव्य प्यास है। तो धीरे धीरे फिर पढ़ने की इच्छा होगी, फिर योग्य व्यक्ति की शरण में जाना होगा। तो इस तरह ये विवेक का उदय होता है। इन दोनों स्थितियों से गुजरने पर विवेक का उदय नहीं होगा। अरे कौन क्या जानता है, खाओ पियो मस्त रहो, कमाओ मर जाओ, हमने यही देखा, यही तो जीवन है। तो ये 3 स्थितियों के बाद अब आपका सदाचार की ओर झुकाव होगा। सही समय पे सोएंगे, सही समय पे उठेंगे, सत्य बोलेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जो भी हमारा सिद्धांत है उसके ओर थोड़ा थोड़ा झुकाव होने लगेगा। अब आते हैं योग दर्शन पे। योग दर्शन अभ्यास और वैराग्य की बात करता है। अभ्यास पूर्वक सदाचार का अनुपालन। किसका अभ्यास करना? योग दर्शन कहता है अभ्यास के माध्यम से ही आप बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सदाचार का अभ्यास करना। इस सदाचार शब्द का क्या अर्थ होता है ना? सताम आचार आचरणम आचरणानि सदाचारम व सदाचाराणि। जो सत्पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं, जिन्हें समाज भी ऊंचा स्थान देता है और जिनके ग्रंथों को पढ़ करके हमारा तो उनके साथ सानिध्य नहीं हो पाता है, हम भी प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, ऐसे सत्पुरुषों के आचरण को हम अपनाते हैं। तो अभ्यास पूर्वक हम सदाचार का जब पालन करते हैं तो आगे योग दर्शनकार अग्रिम स्थिति पे पहुंचाता है हमें अपर वैराग्य। अपर वैराग्य की प्राप्ति होती है। अपर यानी निचले स्तर का वैराग्य, और भोग्य विषय में दोष दर्शन रूपी। यहाँ बढ़िया चर्चा होनी चाहिए। जिनके पास पेन है तो वो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? त्याग और वैराग्य, इन दोनों की परिभाषा अगर स्पष्ट हो जाए तो योग दर्शन आपने पढ़ लिया है, ये आपको स्पष्टतया मतलब ज्ञान हो जाएगा। त्याग किसे कहते हैं? तेन त्यक्तेन भुंजीता। शायद विवेकानंद जी इसका अर्थ समझा चुके होंगे। इसमें क्या कहा गया कि त्याग पूर्वक भोगो। अब त्याग को खोलते हैं। त्याग का मतलब है भोग ग्रहण करने की पात्रता होने पर भी, भोग ग्रहण करने की रुचि होने पर भी, भोग ग्रहण करने की सामर्थ्य होने पर भी, अगर समाज कल्याण के लिए कठिन
कठिनता झेलते हुए अगर हमने उस भोग्य वस्तु को दूसरों तक पहुंचाया, यानी सामर्थ्य है, मैं ग्रहण कर सकता हूं। माँ के पास बेटा विदेश से आके पहुंचा और उस समय सब खा चुके थे। अब एक रोटी पड़ी थी। हमारे हिंदू परिवार में महिलाएं प्राय जो पीछे खाती हैं, तो अब माता जी को खाने का समय था। अब बेटा पहुंचा कि मैं बड़ा भूखा हूं, अब खाने दीजिए। माँ ने कहा कोई बात नहीं, आप खाओ, मैं बना दूंगी, कोई बात नहीं। तो तात्पर्य क्या हुआ कि सामर्थ्य होने पर भी, बढ़िया सब्जी उस दिन बनी थी, उसको भोजन करने की, उस सब्जी को भोजन करने की रुचि होने पर भी, आम हमारे पास है और हम चाहते हैं कि इस आम को हमने खरीद लिया 5 किलो या 10 किलो, इसको हम हमेशा खाएं, किसी को ना दें, बढ़िया आम है। लेकिन अगर हमने दे दिया, अगर वो आम नहीं देता तो हमारे पास विद्यमान होता, हम और एक दिन खाते। अगर हमने कुछ दे दिया, योग्य व्यक्ति पे दिया, योग्य पात्र पे दिया जिसको जरूरत थी, तो उसको कहते हैं त्याग। त्याग की क्या परिभाषा है कि सामर्थ्य होने पर भी और भोग ग्रहण करने की इच्छा होने पर भी वहां जबरदस्त उस इच्छा में रुकावट पैदा करके आज दूसरों के कल्याण के लिए अगर हमने उसको दान किया, तो उसका नाम क्या है? त्याग। आप सब जो दान करते हैं, फलाना करते हैं, ये त्याग के क्षेत्र में आता है। और उस त्याग में हमेशा ध्यान रखिए, अभी भी चाहत है, अगर नहीं देता तो बढ़िया होता। अरे मैंने दे दिए, 1 किलो आम खरीदा था, 2 आम उसको दे दिया, अब 1 किलो आम कितना होगा? 4 आम होगा। वो होता तो हमारे बच्चे खाते, परिवार में खाते। बाद में पश्चाताप होता है, तो कुछ भी आप कर देते हैं, पश्चाताप होता है। अरे मेरे सामर्थ्य थी, तो मेरे में सामर्थ्य तो था, मैं इसको खा सकता था दिन में, लेकिन मैंने नहीं खा पाया। मैंने गलत कदम उठा लिया है। तो इस तरह की जो स्थिति होती है, लेकिन समाज का उसमें कल्याण हुआ, दूसरों को लाभ पहुंचाया आपने, तो ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें अभी भी राग विद्यमान है। रसम दृष्ट्वा रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसम रसोवर्जम, यानी अभी आपको दिखाई पड़ता है आप सकारात्मक रूप में कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक चाहत है, ये नहीं करता तो बहुत बढ़िया होता। तो उस जो दान पुण्य आदि आप करते हैं, जो समाज कल्याण पर कार्य करते हैं, उसका नाम त्याग है। अब वैराग्य क्या है? बिल्कुल उसी का उल्टा है। आपने दान कर दिया, लेकिन अंदर चाहत नहीं रही, अंदर उस भोग्य वस्तु को प्राप्त करने की चाहत ही नहीं रही, तो उसको हम क्या कहेंगे? वैराग्य। अगर हमने काम वासना को जबरदस्त दबाया और हमने विविध स्वरूप अपनाए, एकांत अपनाया, और महिला पुरुषों से दूरी बनाया, लेकिन अंदर एक वासना अभी सक्रिय है और हमें बार बार प्रेरित कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारा दबाना एक त्याग कहलाएगा। और वैराग्य कब होगा? जब उस वासना का धीरे धीरे दबाते दबाते त्याग हो जाएगा। तो उसी तरह आप सब समझिए, हमने असत्य बोला, लेकिन असत्य बोला, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से उसको सत्य बोलना नहीं चाहते थे। असत्य बोलता तो बड़ा लाभ होता। हमने गुस्से को दबाया, लेकिन अगर गुस्सा करता तो यहाँ उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो सकती थी, लेकिन मैंने संकल्प लिया नहीं बोलना। तो अंदर से इस तरह जो खिंचतानी होती है, तो उसका नाम त्याग है। वैराग्य क्या है? हमने कभी गुस्सा नहीं करना है। तो इस पे जब हम निश्चित रूप से अड़े रहते हैं, ऐसी स्थिति में हम उस स्थान को त्याग कर देते हैं, उस विषय को त्याग कर देते हैं, तो उसका नाम है वैराग्य। आज से त्याग और वैराग्य, इसको आपको भूलना नहीं। अब आते हैं, अब वैराग्य किस स्तर पे चलते हैं। वैराग्य भी 2 प्रकार के, एक निचले स्तर का वैराग्य, ऊंचे स्तर का वैराग्य। अब वैराग्य यानी विगत हुआ है राग जिस पुरुष से, अंदर भी राग विद्यमान नहीं रहता, तो इस निचले स्तर वैराग्य को हम कहते हैं भोग्य विषयों में दोष दर्शन। जिस विषय को हम भोग कर रहे हैं उस विषय में भी अभी दोष है, यानी क्या है? नानुपहत्य भूतानि भोग संभवती। ये व्यास जी की पंक्ति मैंने आपको नोट कराया था जब पढ़ाया था। तो इसमें क्या कहता है कि
नानुपहत्य भूतानि, प्राणियों को कष्ट दिए बिना भोग आप ग्रहण नहीं कर सकते। जो भी भोग आप ग्रहण कर रहे हैं आपके द्वारा, आपके पुरुषार्थ से भोग नहीं हो सकता, उसमें भी कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए कोई परोसने वाला होता है, कोई उस आपके साथ हाँ भरने वाला होता है, कोई उसको खरीदने वाला होता है, तो कई स्टेजेस से वो गुजरता है, किसान से आता है। तो इस तरह भोगों में जब दोष देखते हैं, इस भोग में भी क्या है, परिणाम, ताप, संस्कार दोष और गुणवृत्ति विरोध दोष, इस तरह बड़े दोष होते हैं। जिस समय भोगों में आपको दोष दिखाई पड़े तो भोगों को आपको ग्रहण नहीं करना होता है। अगर इसके बिना आप जीवन नहीं जी सकते तो न्यूनतम भोग आप ग्रहण कर सकते हैं। ये भावना है। हरिद्वार में आप देखेंगे साधु संत महात्मा पूरे बैरागी स्वभाव के हैं, लेकिन गाड़ी चलाने में अभी भी बड़ी रुचि है। गाड़ी न चलाएं तो काम थोड़ी चलेगा। इसमें क्या है, भोग्य विषयों में दोष दर्शन, जीवन ऐसे जीना है कि हमें इन भोग्य विषयों को ग्रहण नहीं करना है। तो इस तरह वृत्ति अगर बनेगी तो फिर आपका ये वैराग्य बनेगा, अपर स्तर का वैराग्य। लेकिन अभी भी गाड़ी चलाना है, बढ़िया वस्त्र पहनना है, बढ़िया क्रीम का यूज करना है, फिर भी संत सन्यासी बनना है, क्या है, डेली क्लियर सेव, डेली सेव करना है। तो इस तरह जो स्थितियां हैं, ये सब भोग्य विषयों में दोष दर्शन न होना। कोई भी विषय को आप भोगते हैं तो ये विषय जिनके द्वारा प्रस्तुत है उनके प्रति निश्चित रूप से आपके जो अच्छे संस्कार हैं वो डेबिट होकर के उनके प्रति जा रहे हैं, ये आपको समझना है। तो इसलिए न्यूनतम भोग ग्रहण करिए, जिनके बिना आप जी नहीं सकते। तो इसलिए इससे बच जाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे जो मिला उसका अगर उपभोग करते रहेंगे, जैसी स्थिति उसमें अगर जीते रहेंगे, आपने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ये अपर स्तर का वैराग्य सिद्ध नहीं होगा। तो अपर स्तर का वैराग्य है हर भोग्य वस्तु में आपको दोष देखना है, यानी आटे में बालू मिला हुआ है, इस स्थिति को अनुभव करना है। और इस आटे के बिना रोटी नहीं बन सकती, और रोटी खाए बिना आप जी नहीं सकते। तो न्यूनतम भोग ग्रहण करिए, कुछ दिन जी जाएंगे पथरी होने तक। तो ये स्थिति है। तो ये एक भयंकर स्थिति है त्याग से वैराग्य की प्राप्ति। अब आगे योग दर्शनकार हमें लेते हैं। जब आपके पास त्याग हो जाएगा, वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो संप्रज्ञात समाधि आपकी लगने लगेगी। ग्रंथों को आपने पढ़ लिया, उसी के सिद्धांत पे धीरे धीरे जैसे हमने पद्धति बनाई है, तो उसी तरह कुछ पद्धति बना करके आप ईश्वर का स्मरण करेंगे। आत्म कल्याण के लिए शुद्ध ध्यान साधना में आप लग जाएंगे, तो ये असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद प्रथम विवेक ख्याति की प्राप्ति होगी। प्रथम विवेक ख्याति क्या है? शब्द ज्ञानानुरूप। यहाँ आपको विचार करना होगा। ब्रेक 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 ब्रेक। बेटे थोड़ा धीरे, आप तो बहुत स्पीड से चलाते हैं। स्पीड नहीं चलाना है, स्पीड चलाती ब्रेक भी नहीं लगाती है, बहुत स्पीड से। चलिए, अब हमें क्या करना कि यहाँ सामान्य विवेक ख्याति की बात है। विवेक ख्याति एक सामान्य है, एक मध्यम है, एक प्रौढ़ है। इस तरह तीन नाम हमें देना पड़ेगा विवेक ख्याति को। तो सामान्य विवेक ख्याति चाहिए। संप्रज्ञात समाधि के चार स्वरूप हैं: वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। इस समाधि में हम किसका मनन करते हैं? ना स्थूल भूतों, सूक्ष्म भूतों का पहले मनन करते हैं वितर्क से, विचार से सूक्ष्म भूतों का मनन करते हैं, और वितर्क, विचार, आनंद से किस तरह इंद्रियां विषयों को ग्रहण कर आत्मा तक पहुंचाती हैं। तो इस तरह इस आनंदमय स्थिति, आत्मा और इंद्रियों के बीच में जो आदान प्रदान, उसका चिंतन करते हैं। फिर अस्मिता नामक समाधि है, जिसमें जीवात्मा का हमें साक्षात्कार करने के लिए बुनावट की जाल बनाना होता है। तो शब्द ज्ञानानुरूप ये स्रोत है, सामान्य विवेक ख्याति का ये स्रोत है। तो इस तरह ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ बढ़िया है कि चर्चा का विषय है, आप चाहें तो इस चर्चा इसको उठाते हैं, क्योंकि अभी योग दर्शन खत्म होगा और इन विषयों से आप अपरिचित रह जाएंगे। कभी शास्त्र आदि पढ़ेंगे। जो कुछ ज्ञान हमें मिलता है उस ज्ञान के चार स्रोत होते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। ज्ञान जो भी मिलता है हमें, चार स्रोत होता है। तो क्या स्रोत होते हैं?
ना पहला जो स्रोत है, ज्ञान का जो पहला स्रोत है वह है कि मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान ये ज्ञान का पहला स्रोत है। ज्ञान का जो दूसरा स्रोत है उसको हम कहते हैं संशय ज्ञान। ये संभवतः न्याय शास्त्र का विषय है, हाँ न्याय शास्त्र का विषय है और वैशेषिक दर्शन का भी विषय है। तो मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान, ज्ञान का जो तीसरा स्वरूप धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, उसके लेवल अभी खोलेंगे। तो मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान के बाद शब्द ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी को खोलने के अभिप्राय से मैंने इसको लिया। ये ज्ञान का तृतीय स्वरूप है। चतुर्थ स्वरूप है तत्व ज्ञान। ये ज्ञान का न्याय दर्शन का विषय है। इस तरह चार तरह के ज्ञान हमारे गोचर में आते हैं। और ज्ञान को कौन जानता है? ज्ञान को कौन जानता है? अरे शरीर ज्ञान को जानता है क्या? मन ज्ञान को जानता है क्या? अंतःकरण ज्ञान को जानता है क्या? कोई नहीं जानता। तो जानने वाला कौन है? ये जीवात्मा है, अंदर बैठता है, यही जानता है। तो जीवात्मा क्या जानता है देखते हैं, एक एक खोल करके इन चार ज्ञानों को, फिर विषय स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान क्या है? मैंने एक चश्मा लगा दिया। किस चश्मा? लाल शीशे वाली चश्मा वाला चश्मा लगा दिया। जब लगा दिया तो मुझे ये दुनिया कैसे दिखने लगी? लाल लाल। अब ये लाल लाल दिखने लगी तो देखता कौन है? आपसे प्रश्न है, देखता कौन है? अरे जीवात्मा देखता है। अंतःकरण थोड़ी देखता है, चित्त थोड़ी देखता है। तो लेकिन हम कहते हैं ज्ञान किसमें होता है? अंतःकरण में होता है। उसके रहस्य को फिर खोलेंगे किसी अवसर पे। लेकिन अभी आप समझिए देखता कौन है? देखता तो बिल्कुल आत्मा ही है। और आत्मा में अभी मिथ्या ज्ञान पड़ा हुआ है। यानी एक साधन ऐसे बन गया, उस साधन के कारण आत्मा जब भी उस चश्मा को लगाएगा ये दुनिया लाल लाल उसको दिखेगी। अज्ञानता ऐसी पड़ गई है, जब कभी ज्ञान की बात आएगी वो अज्ञान रूपी जो आवरण है, अज्ञान रूपी जो साधन है, वो कहेगा अरे कोई कुछ नहीं जानता, मेरे पास समय नहीं है, क्या मैं वहां सत्संग में जाऊं, मेरे घर में दाल रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। ये बात पहले उठेगी। तो बाद में अगर आधा घंटा वो बैठता तो दाल रोटी की व्यवस्था भी हो जाती और अपने में परिवर्तन भी हो जाता। लेकिन मिथ्या ज्ञान एक ऐसा आवरण है, वो दुनिया को लाल पीला करके दिखा देता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि वहां सर्प और रस्सी ये दोनों पड़ी हुई है, दोनों पड़े हुए हैं। अब क्या है कि मुझे रस्सी में जब अगर सर्प का ज्ञान होता है तो तात्पर्य ये है कि मैं यथार्थ को नहीं समझ रहा हूं। रस्सी से मुझे काम करना था और सांप वहां पड़ा हुआ है, ये ज्ञान मुझे हो रहा है और कंप्लीट हो रहा है। तो जिसके लिए रस्सी से बड़े काम मुझे करने थे, मैं नहीं कर पा रहा हूं। गाय मेरी भाग गई, बैल कहीं भाग गया और कुछ समस्याएं हो गई। तो मिथ्या ज्ञान ये भयंकर स्थिति है और जीवात्मा इस ज्ञान से भी पीड़ित होता है। अब प्रश्न उठा, जीवात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, अगर आप कहते हैं, हमने अभी पढ़ा संख्य में, तो कैसे फिर जीवात्मा मिथ्या ज्ञान से युक्त हो गया बताइए। अभी मैंने 3 वलय आपको बताया था, एक अंतःकरण का वलय, एक संस्कार का वलय और एक जीवात्मा का वलय। जीवात्मा का जो वलय है, जीवात्मा बड़ी सूक्ष्म होने के कारण जो अंतःकरण में जो विषय जाता है वो विषय रिफाइंड होकर के एक छाया डालता है। वो विषय किस पे? जीवात्मा पर डालता है। पूरा संपूर्ण जीवात्मा उस छाया से अभिभूत बना रहता है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होने पर वो अल्पज्ञ है। तो इसलिए जो विषय जैसे जैसे उठेगा, तो जैसे आपके संस्कार होंगे, संस्कार की छाया पड़ी होगी, उस हिसाब से जीवात्मा उसको जानेगा। अगर आपने लाल चश्मा पहन लिया और दुनिया को लाल देखा तो त्रुटि किसमें है? चश्मे में त्रुटि है, साधन में त्रुटि है। तो आपके जो संस्कार बलय है, जो अंतःकरण बलय के द्वारा जो संस्कार बलय का निर्माण हुआ है, जिसमें 2 यूनिट है, एक तो प्रारब्ध संस्कार विद्यमान है, एक क्रियमाण संस्कार कर्म भी उसमें विद्यमान है। तो वही प्रमुख रूप से जीवात्मा पे इतना हावी हो जाता और जीवात्मा उसी अज्ञान से पड़ा रहता है। हमने अध्ययन तो किया था अभी सांख्य दर्शन में,
क्या अध्ययन किया था? बंधोप्यविवेकात्, अविवेक के कारण जीवात्मा बंधन में पड़ा हुआ होता है। और ये अविवेक किस में होता है? ये जीवात्मा में होता है और भ्रांति तुल्य होता है ये अविवेक। लेकिन ये अविवेक तत्वतः किस में होता है? उस चश्मे में होता है, उस अंतःकरण के जो संस्कार बलय है, अंतःकरण से निर्मित संस्कार बलय है, उसकी छाया में अविवेक होता है और जीवात्मा उसी को सब कुछ समझता है। एक सेवक है और आप सेवक को नालायक कहते हैं, सेवक को 10 डांट लगाते हैं। सेवक के पास बड़ी योग्यता है, बड़े सामर्थ्य है, बहुत कुछ है, लेकिन अगर उसको बार बार आप इस तरह टोकते रहेंगे तो आगे चलकर वो कहेगा अरे मेरे से कुछ होना ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। हर कार्य करें और हर कार्य में मुसीबत खड़ी हो जाती है और असफलताएं मुझे मिलती है, मैं साक्षात देखता हूं, तो इसलिए मेरे दिमाग काम नहीं करता। लेकिन हम अगर उसको सुधारना है तो बार बार उसके सकारात्मक पक्ष को उभार करके उसको उत्साहित करते रहेंगे, तब उसमें परिवर्तन आएगा। नहीं तो वो धीरे धीरे समझेगा कि मुझ में त्रुटि है। तो उसी तरह यहाँ की स्थिति है कि ये संस्कार वलय जीवात्मा पर, ऐसा नहीं कि जीवात्मा के बाहरी आवरण पर संस्कार वलय होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जीवात्मा अतिशय सूक्ष्म है, उसकी छाया से जीवात्मा ढका हुआ होता है और जो अंतःकरण सोचता है जीवात्मा वही सोचता है। कई बार जीवात्मा भी उसी संस्कार के बल पे, संस्कार वलय के बल पे विचार देता है कि नहीं नहीं ये काम करना है। कई बार विचार जीवात्मा की तरफ से भी आता है, कई बार संस्कार स्तर पे भी आते हैं, अंतःकरण के स्तर पे भी विचार होते हैं। तो इसीलिए हमारे सचदेवासी साहब बार बार कहते हैं, वो सत्यपति जी की पंक्ति को कोट करते हैं, विचार कौन उठाता है? न जीवात्मा उठाता है। तो तात्पर्य है कई विचार जीवात्मा भी उठाता है, कई विचार आनुषंगिक परिस्थिति और वातावरण के कारण अंतःकरण भी कई विचार उठाता है। लेकिन तत्वतः जब अंतःकरण उठाएगा जीवात्मा की शक्ति से उठाएगा और वो पहले सॉफ्टवेयर की तरह मैसेज दे करके फिर जीवात्मा में दबाव डालेगा और जीवात्मा उसको स्वीकृति प्रदान करेगा, हाँ इस तरह विचार उठाया जाए। तो इस तरह न्याय दर्शन और योग दर्शन में एक बड़ा भेद है। योग दर्शन कहता है सारा कार्य अंतःकरण करता है और न्याय दर्शन कहेगा सारा कार्य जीवात्मा करता है। अब उसका समन्वय इस तरह विद्वानों ने बैठाया, जो मैंने कहा कि इस तरह अंतःकरण का जो छाया है और जीवात्मा के साथ उसका संबंध है, ये सारा कार्य इस तरह चलता है। तो कुछ परिस्थिति के कारण जैसे सॉफ्टवेयर बना है उस सॉफ्टवेयर से जीवात्मा ही विचार को उठाता है, और कुछ जीवात्मा जो दबा हुआ है तो स्वयं ही उसके अनुरूप विचार उठाता है। और कभी भी अगर स्वप्न में देख ले, एक सेवक देख ले कि मैं राजा बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो विश्वास ही नहीं कर पाएगा और उसी स्वप्न में भी आपको चुटकियां, अपने शरीर में चुटकियां काटने लगेगा। कभी अरे मैं कभी प्राइम मिनिस्टर बन गया भारत का, मुझे नहीं लगता, मैं स्वप्न में देख रहा हूं। तो ये बात को आपको समझना है, जब तक हमें पराधीनता है हमारी जीवात्मा को अविद्या से, तब तक ये संभव नहीं। आज एक बढ़िया विषय मैंने स्पष्ट कर दिया, इसको आपको ध्यान रखना है। आइए इसको समझते हैं। तो सामान्य विवेक ख्याति शब्द ज्ञान के, मैंने तो केवल इसका स्पष्टीकरण किया, किसका? मिथ्या ज्ञान का किया, अविचार ज्ञान का कर देता हूं। मिथ्या ज्ञान के बाद दूसरा ज्ञान क्या है? संशय ज्ञान। रस्सी वहां पड़ी हुई है, सर्प की भ्रांति हो रही है और रस्सी की भी भ्रांति हो रही है, हम किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं। संशय भी एक ज्ञान है, क्योंकि उसके माध्यम से हम जा भी नहीं रहे और उसके माध्यम से हम परेशानी को प्राप्त भी नहीं कर रहे होते हैं। हम बिल्कुल स्टगनांट है, बीच में खड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है। ये भी एक ज्ञान की स्थिति है, मुझे क्या करना क्या न करना मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। तो ऐसी स्थिति भी एक ज्ञान देने वाली होती है और उसी के माध्यम से हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं और किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक ज्ञान की स्थिति है। ज्ञान की तीसरी स्थिति क्या है? शब्द ज्ञान। शास्त्र में जैसे बताया गया उसके अनुकूल चलना है, हिंसा नहीं करनी, हत्या नहीं करनी, और क्या नहीं करना? झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना। केवल इसको रटते रटाते और दूसरों को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते अगर जीवन व्यतीत हो जाए तो हम किस ज्ञान के विद्वान है बताइए? शब्द ज्ञान के विद्वान। तो इसीलिए जितने विद्वान होते हैं आज समाज में, ये सब शब्द ज्ञान के विद्वान होते हैं।
अब फिर अंतिम ज्ञान का जो स्वरूप है वो तत्व ज्ञान, जैसे हमने शब्द ज्ञान से पढ़ा, जैसे हमने प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा, जैसे हमने अनुमान प्रमाण से विषयों को समझा, तो शब्द ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण एक अलग प्रमाण है, उसके हिसाब से हमने जैसे विषयों को समझा उसके अनुसार अगर आचरण करते तब जाके हम तत्वज्ञानी बनते। तो अब इस तरह ज्ञान का 4 स्वरूप है। एक स्वरूप में यहाँ टिका हुआ होता हूं, सामान्य विवेक ख्याति जो है वो कल्पना के अनुरूप होती है और शब्द ज्ञान के अनुरूप होती है, यानी जैसे हमने पढ़ा सुना उसी तरह बनावट बना करके हमने अब ध्यान साधना संप्रज्ञात समाधि में जुड़ने के लिए प्रयत्न किया। तो इस तरह ये एक विषय रहा। तो योग दर्शन का ये विवेक ख्याति ये प्रथम स्तर की है। अब दूसरे स्तर की विवेक ख्याति, मध्यम विवेक ख्याति हम जिसे कहते हैं, विशेषदर्शी। अब विशेष रूप से देखने यानी अनुभव करने वाली, यानी हम जीवात्मा को तो देख नहीं सकते, अनुभव करने वाली इतनी सूक्ष्म है, एक बाल के नोक को 10,000 में भाग में परिवर्तित कर दीजिए और 10,000वें भाग में जो अंश होगा वही जीवात्मा है। यानी इस तरह बाल के नोक को तो भाग नहीं किया जा सकता। केवल इस कथन का तात्पर्य जीवात्मा अतिशय सूक्ष्म है। तो उस जीवात्मा का जब अनुभव होने लगता है तो इस विवेक ख्याति की दूसरी स्थिति है, तो इसका नाम है विशेषदर्शी विवेक ख्याति, जीवात्मा साक्षात्कार रूपी। ये योग दर्शनकार का विषय है। अब आते हैं विषय की स्थिति, पर वैराग्य प्राप्त करना। तो अब पर वैराग्य क्या है? अपर वैराग्य की चर्चा हो चुकी है कि विषयों में दोष देखना, हर विषयों में दोष देखना, उसका जो सकारात्मक पक्ष है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें भी आत्म कल्याण के दोष जो है उसको छांटना, ये अपर वैराग्य। अब पर वैराग्य क्या है? देखिए, जीवात्मा के साक्षात्कार होने से आत्मगुणों में श्रेष्ठता और प्रकृति के गुण में तुच्छता का अनुभव प्राप्त करना। जब जीवात्मा का साक्षात्कार हो गया तो उस समय आत्मगुण में यानी जीवात्मा के गुण में, अपने ही गुण में हमें श्रेष्ठता दिखाई पड़ेगी। और प्रकृति जो भोग प्रधान प्रकृति है, भोग उपलब्ध करा रही है, जितने भोग हम अब भोग रहे हैं, जो भोग भोगने के लिए तैयार है, इन भोगों के प्रति अनिच्छा होगी, तभी जा करके पर वैराग्य सदता। देखिए कैसे घर छोड़ करके गौतम बुद्ध भाग गए, पर वैराग्य की स्थिति है। और याज्ञवल्क्य भागने के लिए तैयार रहे, पर वैराग्य की स्थिति है। आजकल ब्रह्मचर्य से बड़े साधु संत जाते हैं संन्यास में, पर वैराग्य की स्थिति है। समस्या तो उनको भी दिखाई पड़ती है, बीमारी की समस्या है, बुढ़ापा की समस्या है, और गरीबी की समस्या है, भीख मांगने की समस्या है, तो ये सब दिखाई पड़ती है। लेकिन जब पर वैराग्य यानी साधना करते करते पिछले जन्मों के संस्कारों से आत्मगुण में उनको श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है, तो प्रकृति के भोग कोई मायने नहीं रखता। मैं किसी कंपनी के मालिक बन जाऊं, किसी बढ़िया का नौकरी करूं, किसी तरह जीवन जीऊं, ये कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए ये बड़े बड़े भोगों को आप छोड़ देते हैं और पर वैराग्य से युक्त हो जाते हैं। अब पर वैराग्य आपको समझ में आ गया होगा। पर वैराग्य क्या है? तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। मैंने पिछले में कहा था 1.14 में कि पुरुष ख्याते है, पुरुष ख्याति से गुण वैतृष्ण्यम, प्रकृति के गुणों के प्रति वितृष्णा प्राप्त करना। प्रकृति के सभी गुण तो नष्ट हो चुके होते हैं, लेकिन जो सत्व गुण अभी विद्यमान होता है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि लग चुकी है, तो सत्व गुण के प्रति भी जब हमारी कोई रुचि नहीं होती है, चाह नहीं होती है, हम अपने में रमण करने वाले होते हैं, तो इसलिए हमें पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। ये हमसे संभव नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं, योग दर्शनकार के सिद्धांत है, प्रयत्न करते हुए ये सब कुछ हो सकता है। आगे देखते हैं, विशेषदर्शी विवेक ख्याति और पर वैराग्य के छिद्रों में पूर्व संस्कारों से गलत ज्ञानों का बीच बीच में उदय होना। यानी अब हमें पर वैराग्य की प्राप्ति हो गई है, विवेक ख्याति में दोष है, विवेक ख्याति गुण प्रधान है और आत्म प्रधान जो विवेक ख्याति जो है गुण प्रधान थी, और उसमें हम आत्म साक्षात्कार से आत्म प्रधान जो अनुभव है उससे जुड़ गए, और प्रकृति की जो विवेक ख्याति गुण प्रधान थी
तो उसको हमने तुच्छ समझ लिया। तो इस तरह जो विवेक्ष्याति और पर वैराग्य की प्राप्ति जब हुई और ईश्वर यानी जीवात्मा का साक्षात्कार और पर वैराग्य के संस्कार से जब हम गुजरते हैं तो उस स्थिति में क्या होती है, देखिए हमारा उस स्थिति में हमारी स्थिति क्या होती है कि उसमें छिद्र भी बने रहते हैं, क्योंकि हमेशा तो इस तरह अनुभव नहीं हो सकता। तो जब छिद्र होते हैं तो बड़े संस्कार इसमें आ जाते हैं, और प्रमुख रूप से 2 संस्कार तो मैंने बताया था। और उस संस्कार का जो बीज है, आप सोचते होंगे सर्वभाव अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व किस आधार पे हम माने, आप कुछ कह दें हम माने, ऐसा नहीं है। 3.49 जिनके पास पुस्तक है वो निकाल करके देखें, 3.49 उसमें एक सूत्र मिलेगा, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम। जब सत्व पुरुषान्यता ख्याति की प्राप्ति हो जाती है, इस तरह सिद्धि जब मिल जाती है, तो 2 उसमें बड़े विकार उत्पन्न हो जाते हैं, सर्वभाव अधिष्ठातृत्व, सर्वज्ञातृत्व। फिर अगले सूत्र में ही कहता है 3.50 में, तद्वैराग्यादपि दोष विचक्षय कैवल्यम। अगर इन दोनों को आप हटा देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कैवल्य प्राप्ति होगी। ये विषय थोड़ा गंभीर है, लेकिन इसको आपको सुनना है, समझना है, यही तो अध्ययन का विषय है। जब दोबारा इसका स्वाध्याय करेंगे ये विषय और अधिक स्पष्ट होगा। अभी तो संस्कार के बीज जा रहे हैं आपके अंदर, तो ये समझना चाहिए। तो विशेष दोषदर्शी विवेक्ष्याति, विशेषदर्शी विवेक्ष्याति, पर वैराग्य के छिद्र में भी संस्कार, पूर्व संस्कार बड़े होते हैं। विशेष रूप से 2 बड़े भयंकर होते हैं इसमें न, क्या है, भयंकर जो आत्म भावना को बढ़ाने वाले और क्या करें कि आत्माभिमान को बढ़ाने वाले 2 बड़े गलत संस्कार होते हैं, क्या, सर्वभाव अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व। तो यहाँ इस स्थिति में भी हमारा चित्त जो है गलत संस्कारों को जन्म देता है। अब आते हैं सर्वथा विवेक ख्याति या अविप्लवा विवेक ख्याति का सतत सक्रिय होना। इस विवेक ख्याति से, विशेष दोषदर्शी विवेक ख्याति से कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन जीवात्मा का थोड़ा अनुभव हो गया। लेकिन हमें सर्वथा विवेक ख्याति चाहिए। सूत्र आगे कहेगा सर्वथा विवेक ख्याति। अभी जो पढ़ने वाले हैं, सर्वथा था यानी प्रकार, सर्व यानी सब प्रकार, सर्वथा को जोड़ दे, सब प्रकार से विवेक ख्याति से हमें जुड़ जाना चाहिए। हमारा चलते घूमते फिरते ये समाधि सिद्धि हो जाना चाहिए, जानी चाहिए हमारे जीवन में। तभी व्यवहार करते हुए हम समाधि की भाषा बोले और उस समाधि के अनुभव के आधार पर हम सत्य और न्याय को ग्रहण करें और वितरण करें। तो ये सर्वथा विवेक ख्याति, इसको और सरल से कहे अविप्लवा विवेक ख्याति, न डिगने वाली समझ। मुझे प्रकृति को तुच्छ समझना है, प्रकृति जड़ है, मैं चेतन हूं, इसलिए मुझ चेतन के लिए प्रकृति की न्यूनतम आवश्यकता है, क्योंकि हमें प्रारब्ध भोगना है, पूर्ण आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह अडीग समझ जब होगी तब धीरे धीरे क्या होगी कि बड़ी सफलता आपको मिलेगी। और आपको इस अडीग समझ से क्या मिलेगी, देखिए, धर्म मेघ समाधि, इसकी प्राप्ति होगी। यानी पूरे योग दर्शन के सारांश आपके समक्ष आ गया है। ये धर्म मेघ समाधि का मतलब क्या है? मेघ यानी सिंचन करना, मीह धातु से मेघ बनता है, सिंचन करना, गीला होना, भीग जाना। तो धर्म जो होते हैं, धर्म क्या होते हैं? धृति क्षमा दमस्ते आदि 10 धर्म के लक्षण है। और जो यम नियम है, 5 यम 5 नियम, यही धर्म है। तो ये सारे मेघ के समान, मेघ जैसे आपको भिगा देता है, सावन का मेघ है, अगर खड़े हो गए जैसे भीग जाते हैं, और कब तक ये बारिश होगी कोई पता नहीं है। हाँ, कई बार होता है कि क्या है, शनि 7 मंगल 3, हर और सभी बार दिन दिन। हमारे प्रांत में एक बढ़िया कहावत है, हमारा प्रांत पूर्व भारत में, अगर वहां बारिश हो जाती है तो समझना वो लोग एक बढ़िया मुहावरा का प्रयोग करते हैं, शनि 5 मंगल 3, मंगलवार में बारिश अगर हो जाती है तो 3 दिन तक लगातार बारिश होगी। यानी बीच बीच में रुकावट भी हो सकती है, लेकिन लगातार 3 दिन खतरा है। और शनि 5
यानी शनिवार अगर बारिश होती है 5 दिन तक बारिश चलेगी, तो तात्पर्य ये है कि ये दोनों बारों में उन्होंने कैलकुलेशन करके किसी तरह संगति बैठाई है कि अगर बारिश हो जाती है, जरूरी नहीं कि 5 दिन होगी, लेकिन लंबे समय तक बारिश चलती। तो ये अगर सावन की बारिश हो जाए, कब बंद होगी कोई पता नहीं, तो धर्म आपके जीवन में बारिश बंद करके आपको भिगा देने वाला है। जो यम नियम का प्रयत्न पूर्वक आचरण करते थे निष्प्रयास, वो आपके आचरण में आ जाने वाले हैं। जो धृति क्षमा दमस्तेय के लिए आप संघर्ष करते थे, धीरज धारण करना, गुस्सा नहीं करना, सत्य बोलना है और चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, ये अपने आप संपादित हो जाएंगे। जैसे ये स्वाभाविक धर्म के रूप में आपके उभर जाएंगे। जैसे एक वक्ता होते हैं, कुछ वक्ता होते हैं, बार बार पढ़ाने से, अभ्यास करने से लगातार 2-3 घंटे वो बोल सकते हैं। कैसे बोलते हैं? इनके ज्ञान स्वाभाविक रूप में इनके अंतःकरण में स्टोर हो गया है। तो उसी तरह ये सारा जो सारी धार्मिक प्रवृत्तियां, सारे धार्मिक व्यवहार मेघ बन करके आपके जीवन में उभर जाते हैं। तो उस उभर जाने से आपकी जो स्थिति होती है उसको समाधि की स्थिति कहते हैं। तो धर्म मेघ समाधि, आप समाधि नहीं लगाते हैं, आपने आप जब भी बैठ जाते हैं तो समाधि आपकी लग जाती है, व्यवहार करते हुए भी आपकी समाधि लगती है। समाधि यानी आप जैसे आंख बंद करके नहीं बैठते हैं, समाधि की भाषा बोलते हैं। समाधि में जैसे ईश्वर का स्मरण करते हैं, ऐसे न्याय पूर्वक समाज के साथ व्यवहार करते हैं, तो ये आपका जीवन ही धर्म मेघ समाधि हो जाती है। ऐसा नहीं कि प्रयत्न पूर्वक जैसे संप्रज्ञात समाधि आप लगाते हैं, ऐसे संप्रज्ञात समाधि प्रयत्न पूर्वक लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता जाता है। विवेक ख्याति की 2 स्थितियां गुजरती हैं, 3 स्थितियां गुजरती है, फिर धर्म मेघ समाधि की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में व्यवहार करते हुए, समाधि लगाते हुए, सर्वत्र धर्म की भाषा बोलते हैं। आपके रहने से दूसरों को धर्म का लाभ होता है, आपके व्यवहार से धर्म चमकने लगते हैं। और नानक के बारे में कहा जाता है 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13 और बांटते गए। पता नहीं मालिक ने कहा अरे ये सारा बर्बाद कर देगा तो इसको हटा दो। हाँ, तो नानक को फिर दुकान से जो काम करते थे उसको हटा दिया गया। ये सारा बांट लेकर के 13-13 करके देता रहता है। तो तात्पर्य ये हुआ, वो धर्म मेघ समाधि से जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको ईश्वर ही दिखाई पड़ता है। तो नानक को हटाने का तात्पर्य है कि ये व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता, ये एक साधक श्रेणी का व्यक्ति है, तो इसलिए 13-13 वो करते रहे। ऐसा नहीं कि मालिक को उसने धोखा दिया, धर्म उनमें दिखाई नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता, इतना मच चुका है और व्यापार करने की कोई आवश्यकता भी उसको नहीं है। तो ये धर्म मेघ समाधि की स्थिति अभी पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे योग दर्शन को समाप्त करते हैं, आधे समय हो गया है। चलिए 5 मिनट और लेता हूं, क्योंकि ये प्रकरण देखता हूं, क्लेशों और कर्मों की निवृत्ति। धर्म मेघ समाधि लग जाने पर सारे क्लेश और कर्म, क्लेश कितने होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। कर्म क्या है? कर्म तो 4 बताए गए हैं। क्या कर्म है? शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म और न शुभ न अशुभ, इन दोनों से विलक्षण कर्म वो योगियों के लिए है। और जो अशुभ कर्म है तो उसकी निवृत्ति हो जाती है। जो शुभ कर्म है उसको कहते हैं सकाम पुण्य कर्म, यानी कामना है सम्मान मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी, धन मिलेगा, तो कुछ प्रयत्न होता है तो उसका फल भी बंधन देने वाला होता है। तो मुक्ति तो नहीं मिलती है लेकिन जन्म अवश्य मिलता है। और जैसे सकाम पुण्य कर्म है, अति निष्ठा के साथ पूर्ण क्या है प्रयत्न पूर्वक अगर करते हैं तो इससे बेहतरीन जन्म मिलता है। नहीं तो जो जन्म मौजूदा स्थिति में है उससे थोड़ा निकृष्ट जन्म मिलता है। तो तात्पर्य ये हुआ, पुण्य कर्मों की निवृत्ति होती है, पाप कर्म भी बंधन का कारण, उसकी निवृत्ति होती है। एक मिश्रित कर्म है, कोई बात नहीं, मैंने अगर काम कर दिया, गलत काम कर दिया, 5 करोड़ रुपए किसी से बटोर लिए, कोई बात नहीं, 2 करोड़ दे देंगे दान में, फलाने संत है, महात्मा है, दान कर लेंगे, आश्रम बना लेंगे, कोई नहीं। बहुत अगर हमारी कमाई हो गई, तीर्थ स्थान में धर्मशाला खोल देंगे, बच्चों के लिए क्या बना देंगे, ये बना देंगे, स्कूल बना देंगे, गुरुकुल चला देंगे। इस तरह ये सारे चलते हैं। देखिए दान होते हैं देश के लिए, देश के कल्याण के लिए बहुतों ने दान दिया। तो निश्चित रूप से जिनके पास पैसा है
और निश्चित रूप से वे पैसे मिश्रित कर्मों के पैसे होते हैं और उनसे मिश्रित कार्य होते हैं। तो निश्चित रूप से अगर पैसा है तो आप कहेंगे कि अगर बड़ी संपत्तिशाली व्यक्ति है, आपकी नेकी की कमाई, ये सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि धन की अत्यधिक वृद्धि नेक की कमाई नहीं होती है। हजारों के खून चूस करके ये बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनाई जाती है और आपके बैलेंस भरा जाता है। तो कईयों के प्रति आपकी अनास्था रही। जो सेवक आपका धन लेता है, कितना 8,000 10,000 सरकार तय करता है कि एक सेवक को देना है, और आप 50,000 1 लाख 5 लाख में जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उसके लिए इतनी मजबूरी है कि 8 लाख में वो आपका सारा कार्य करता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि वहां आपको शोषण हुआ। आप कहेंगे, तर्क देंगे नहीं शोषण नहीं है, ये तो सरकार ने व्यवस्था बनाई, इस हिसाब से हमने चला। तो इसलिए सरकार भी व्यवस्था जो बनाती है तो उसके अतिरिक्त भी समाज को और बहुत कुछ कार्य करने होते हैं, और विभिन्न अवसर पे आपको उसको पारितोषिक देना चाहिए, उपहार देना चाहिए, जिससे उसकी गरीबी खत्म हो। लेकिन आपने गरीबी को बढ़ाया और बाद में फलाने संस्था में दिया, फलाने में दिया, फलाने में दिया। तो ये सब मिश्रित कर्म होते हैं, इन कर्मों की भी निवृत्ति हो जाती है। धर्म मेघ समाधि होने पर कोई गलत कार्य होता ही नहीं है। आज अनुराधा जी ने बढ़िया कहा कि उस समय धर्म मेघ समाधि के समय जो स्थिति प्राप्त होती है, अशुक्ल अकृष्ण कर्म है, न पाप है न पुण्य है, और उससे बंधन की प्राप्ति नहीं होती है। तो वही कर्म सक्रिय होकर चलता रहता है जीवन में, और उसी से फिर मुक्ति का मार्ग आपके लिए निर्धारित होता है। फिर असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। इस तरह जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट यही संभावित हो सकती है, लेकिन सूत्रकार आगे असंप्रज्ञात समाधि के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, जैसे सूत्र आएगा मैं बताऊंगा। लेकिन यही असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति हमें सिद्ध करनी होगी। तो इसलिए 15वां बिंदु, अब 2 मिनट में ये 2 और बिंदु स्पष्ट कर देता हूं। शुद्ध ज्ञान की अधिकता और ज्ञान के शुद्ध साधन मन अंतःकरण आदि की प्रमुखता बनी रहती है जब असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। आपके अंदर केवल शुद्ध ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान से अभिप्राय क्या है कि अशुक्ल अकृष्ण कर्म करने के साधन विद्यमान होते हैं, जिन कर्मों को करने से, जिन समझ को प्राप्त करने से आपके द्वारा पाप कर्म भी नहीं होंगे, पुण्य कर्म भी नहीं होंगे, अभौतिक संस्कार उत्पन्न करने वाले कर्म होंगे जिन अभौतिक संस्कार से आप मुक्ति के सुख प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ज्ञान की वृद्धि होगी आपके अंदर। और शुद्ध साधन वही अंतःकरण आपके रहेंगे। कहाँ जाएंगे अंतःकरण, बताइए। अंतःकरण आगे कहेगा प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। अंतःकरण विलीन हो जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जानी है। तात्पर्य यही है, वो अंतःकरण शुद्ध होते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे। अब अंतःकरण कोई सक्रिय कार्य नहीं कर पाएंगे बिना आत्मा के निर्देश से। अभी तो 2 ऑप्शन है। वो आत्मा, दबी हुई आत्मा कोई आवाज निकालती है, नहीं नहीं हमें ये काम करना है, कोई विचार निकालती है। अब यहां से अंतःकरण मौसम के मार से कोई विचार पहुंचा देता है, लेकिन उस समय केवल आत्मा के ही विचार उठेंगे और अंतःकरण शुद्ध हो चुके होंगे और वो दबाव नहीं होगा, संस्कार भले हट चुका होगा। तो ऐसी स्थिति की चर्चा योग दर्शन करता है और शुद्ध ज्ञान का प्रवेश होगा। यही जीवन मुक्त स्थिति आपको मिलेगी। फिर सत्व रज तम गुणों का परिणाम क्रमों की समाप्ति। जब आप गुणों का ग्रहण नहीं करेंगे, जिन गुणों से आपका शरीर बना है, तो धीरे धीरे वो गुण आपके सक्रिय नहीं होंगे। साधन तो विद्यमान होंगे, कहीं आप त्रुटि कर लो, हाँ हैकर से आपको खींच लेंगे, कहीं आप कोई गलती कर लो, पाप आपके हो जाएंगे। तो ऐसी स्थितियां बनी रहेगी, लेकिन उस स्थिति से आप उलझेंगे नहीं, क्योंकि सत्वरज तम गुणों से आप ऊपर उठ चुके होंगे। तो इन गुणों को जब व्यवहार नहीं करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे डाउन होगी, क्योंकि इन्हीं के कारण से तो शरीर चलता है। तो धीरे धीरे निश्चित रूप से आप इनका परिणाम क्रम समाप्त होगा, और ये आपको कभी गलत विचारों से नहीं फंसाएंगे, या सत्वरज तम आदि जो सात्विक विचार हैं, सात्विक विचार से भी आप ऊपर उठ चुके होंगे, तो ये इनका प्रभाव आपके जीवन में नहीं दिखाई पड़ेगा। तो फिर आखिर में सूत्र में बताएंगे, पुरुषार्थ से शून्य गुणों का प्रतिप्रसव हो जाएगा। एक अनुलोम एक प्रतिलोम होता है। ये आपके बाल होते हैं, मैं इस तरह बाल को साफ करूं, इसको कहेंगे हम क्या कहेंगे, अनुकूल दिशा में अगर साफ किया इसको कहेंगे अनुलोम। प्रतिलोम क्या है, मैं अगर इस तरह जोर से रगड़ूं बाल भी उखड़ेंगे और कष्ट भी होगा, इसको प्रतिलोम कहते हैं। तो अब तो सृष्टि समाप्त नहीं हुई है, जब नहीं हुई है अनुलोम क्रम बन ही नहीं सकता। सृष्टि के विद्यमान होने पर भी गुण अभी आपके साथ छोड़ रहे हैं, तो मजबूरी में गुण अब प्रतिलोम क्रम से
सृष्टि में तो रहेंगे लेकिन आपका साथ छोड़ देंगे। समय न होने पर भी आप जीवन मुक्त की स्थिति में पहुंच जाने पर आपकी मृत्यु हो या न हो, आप प्रारब्ध भोग के लिए जिए या न जिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गुण धीरे धीरे अपना स्वरूप बदल करके आपसे अलग होने लगेंगे। तो इसी को कहते हैं कैवल्य की प्राप्ति। या फिर कहते हैं कि दूसरा सूत्र में कहते हैं चैतन्य शक्ति जीवात्मा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। जीवात्मा अब अंतःकरण की मदद नहीं लेगा, और अगर जीवात्मा कुछ देखता है अंतःकरण की मदद से देखता है, लेकिन आप इसको बारीकी से समझिए, जीवात्मा में शक्ति देखने की है या नहीं? उसके साधन नहीं है देखने के लिए, लेकिन शक्ति मौजूद है। अब वो उस शक्ति से जुड़ जाएगा और उस समय ईश्वरीय शक्ति वहां साधन बनेगी, और ये अंतःकरण प्रकृति का शक्ति साथ छोड़ देने वाली है। तब जीवात्मा क्या करेगा उस समय? चैतन्य शक्ति जीवात्मा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। जीवात्मा के अंदर भी बड़ी शक्तियां हैं, तो उस सारी शक्तियां, संभावित शक्तियां विकसित हो जाएंगी, और उस समय मदद करेगी परमात्मा की शक्ति। जीवन मुक्त हो चुका होगा तो ईश्वरीय जो आवाज हमारे अंदर उठती है, अरे मुर्गा काटे तो उनको भी कष्ट हो रहा होगा, तो ये आवाज अब जीवात्मा के अंदर उठेगी, और उस आवाज की पुष्टि परमेश्वर के साधन करेंगे। लेकिन जीवात्मा के अंदर साधन नहीं है, लेकिन ज्ञान तो विद्यमान है, तो उस ज्ञान से वो प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो यही कैवल्य की प्राप्ति है। वो इस मुक्ति लोक में न जाकर के इस लोक में रहे, तो जीवन मुक्त होने पर भी ये प्रकृति के साधन से व्यवहार नहीं करेगा, ईश्वरीय साधन से व्यवहार करेगा, और मुक्ति के बाद निर्बाध ईश्वरीय साक्षात्कार होगा। ईश्वरीय साधन उसको उपलब्ध होंगे और निर्बाध अव्याहत गति से वो घूमेगा। फिर ज्ञान, बल, प्रसन्नता, स्वतंत्रता आदि जो 5-7 साधन है उसको मिलेंगे। तो इस तरह ये योग दर्शन का विषय है। बड़ा रोचक विषय रहा। मैं आज ग्रुप में डाल देता हूं, इसको आप मनन चिंतन करें। 12 मिनट अत्यधिक लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि विषय समाप्त है। आज तो लेना चाहिए था। अब मैं अगले सत्र में सूत्रों को, जो 3-4 सूत्र बचे उनको समझा दूंगा, और क्रम यही है योग दर्शनकार का। और हमेशा ही ईश्वर का आप क्या करें, नमन करें, चिंतन करें कि योग्य अवसर हमारे लिए प्रदान करें जो हमारे संस्कार में है, और हम उन अवसरों का लाभ लें। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आज की कक्षा यहाँ औपचारिक रूप से समाप्ति की जाती है। तो जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, जिन लोगों को प्रश्न रखना है वो प्रश्न रख सकते हैं। आप सभी का कल्याण हो। ओ